हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो टेलबोन होती है उसके दर्द के बारे में। टेलबोन फ्रेंड्स, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसकी जो सबसे लास्ट वाली जो बोन होती है उसे टेलबोन कहते हैं। बैठने के टाइम पर इस बोन का इस्तेमाल होता है और इसके सपोर्ट से आप प्रॉपर पोस्चर में बैठ पाते हैं। बैठने के टाइम पर इसमें दर्द होता है और ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनके कारण यह इनिशिएट होता है। कभी कभी इंजरी के कारण होता है, कभी कभी किसी प्रकार के ठोकर के कारण यह शुरुआत होता है, परंतु कभी कभी फ्रेंड्स यह इडियोपैथिक होता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई रीज़न आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगती, किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं होती, उसके बावजूद यह दर्द होता है। फ्रेंड्स, ये दर्द बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है और आप इसे सहन नहीं कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। बैठने में आपको बहुत ही अधिक परेशानी होती है और आप बहुत ही अधिक डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। फ्रेंड्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कॉक्सीडायनिया के नाम से जानते हैं। आप जब भी कहीं किसी हार्ड सरफेस पर बैठते हैं या चेयर पर बैठते हैं या कहीं पर भी बैठते हैं तो आपके बैठने में जो पोस्चर होता है वह एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण आपकी जो टेल बोन होती है यानी जो वर्टिब्रल कॉलम की जो कोसेक्स होती है, लास्ट बोन होती है, उस पर पेन क्रिएट होता है और आप बैठ बिल्कुल भी नहीं पाते हैं। जैसे ही आप खड़े होते हैं और चलते हैं तो चूंकि प्रेशर हट जाता है और आपका दर्द डिसअपियर हो जाता है। चलने फिरने से, लेटने से आपको दर्द फील नहीं होता। जैसे ही आप बैठते हैं आपका दर्द फिर से दोबारा से बढ़ जाता है और आप इस कंप्लेंट को लेकर अपने डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक से ज़रूर मिलते हैं। कंडीशंस होती हैं जिनमें यह दर्द होता है और वह कॉक्सीडायनिया नहीं होता है, यानी टेल बोन पेन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि यह टेल बोन का पेन है या कॉक्सीडायनिया है या कोई दूसरी चीज़ है? तो फ्रेंड्स, पाइलोनाइडल सिस्ट करके एक कंप्लेंट होती है जिसमें अंदर एक फोड़ा होता है और उससे मवाद का रिसाव होता है। ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर दर्द होता है, लास्ट पॉइंट में आपके दर्द होता है और जिसके कारण यह मिमिक करता है। तो फ्रेंड्स, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस यही होती है कि जो कॉक्सीडायनिया का पेन होता है वह आपको केवल बैठने की कंडीशन में होता है। जब आप लेटते हैं या जब आप खड़े होते हैं या जब आप चलना फिरना करते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको यह पेन नहीं होता है। जबकि पाइलोनाइडल जो सिस्ट होता है उस कंडीशन में आपको पस भी आता है, दर्द भी होता है और दर्द पूरी कंडीशन में होता है, चाहे आप बैठे रहें, चाहे खड़े रहें, चाहे लेटे रहें। हालांकि दोनों के दर्द का जो पॉइंट होता है वह सेम होता है, इसलिए मैंने एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको देने की कोशिश की है ताकि आप समझ सकें कि यह कॉक्सीडायनिया है या पाइलोनाइडल सिस्ट है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, आप बाहर से भी अगर सुपरफिशियली देखेंगे तो नीचे का जो पॉइंट होता है कॉक्सीडायनिया के प्लेस पर, वहाँ पर आपको पस का स्ट्रक्चर दिख सकता है, सिकुड़न दिख सकती है, पेन दिख सकता है, किसी भी प्रकार का आपको इंजरी वहाँ पर दिख सकती है जो पाइलोनाइडल सिस्ट को फोकस करती है। जबकि कॉक्सीडायनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सोली यह कंप्लेंट इंटरनल होती है और आपको इस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की। तो फ्रेंड्स, सेक्रल कुशन आपके लिए बहुत यूजफुल होता है और जनरली आर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा या आर्थोपेडिक डॉक्टर के द्वारा आपको सुझाया जाता है। यह जो सेक्रल कुशन होता है यह कई शेप का होता है, राउंड शेप का होता है, स्क्वायर शेप का होता है और इसमें पीछे की ओर एक कट बना होता है जहां पर आप जब बैठते हैं तो वो उस कट के ऊपर आपकी टेल बोन आती है और वहां पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं लगता टेल बोन के ऊपर और आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। उसमें प्रेशर नहीं पड़ने के कारण आपको टेल बोन का दर्द खत्म हो जाता है, वहाँ पर दर्द नहीं करता है। आपको इसे रेगुलर इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। आप इसे साथ में कैरी कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर पहले आप इस कुशन को रखें, उसके पश्चात ही आपको वहाँ पर बैठना चाहिए। आप अपने ऑफिस पर इसे ले जा सकते हैं, आप किसी चेयर पर इसे फिट कर सकते हैं, आप कार में भी इसे रख सकते हैं। आप कहीं आना जाना भी करते हैं तो आपको इस कुशन को साथ में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में प्रेशर पड़ता है कभी भी तो यह पेन फिर से रीस्टार्ट हो सकता है और जो कॉक्सीडायनिया ने जो हमारी लास्ट बोन है जिसे हम कोसेक्स के नाम से जानते हैं, उसमें अगर बीच में पेन होगा तो प्रॉपरली उसकी हीलिंग नहीं हो पाएगी। इंटरप्टेड हीलिंग के कारण बार बार आपको पेन होगा और आपकी कंप्लेंट कभी भी नहीं सुधरेगी। दूसरे ट्रीटमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको सिट्स बात की एडवाइस की जाती है। एक चौड़े पात्र में आपको गर्म या कुनकुना पानी भरना है जितना आप सहन कर सकें और उसके बाद आपके जो लोअर बैक का एरिया रहता है उसे उसमें डिप करने की एडवाइस की जाती है ताकि गर्म सेक लगने के कारण वहाँ पर इन्फ्लामेशन से आपको राहत मिल सके। और सिट्स बात ऐसी कई कंडीशंस में आपकी हेल्प करता है जब आपको कॉक्सीडायनिया जैसी कंप्लेंट हो रही होती है।
तीसरे ट्रीटमेंट की बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज की एडवाइस की जाती है ताकि जो आपकी बैकबोन है, रिब बोन है, वह स्ट्रांग हो सके, उसमें स्ट्रेंथन आ सके। कई प्रकार की ऐसे एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे लोअर बैक का जो एरिया होता है वह अधिक स्ट्रांग हो सकता है और उसमें जो एग्जिस्टिंग इन्फ्लामेशन है वह कम हो सकता है। आप अपने डॉक्टर से या किसी अच्छे योग चिकित्सक से इस बारे में परामर्श कर सकते हैं और ऐसी एक्सरसाइज करके आप इस प्रकार की समस्या से निजात पा सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज यहाँ पर बहुत अधिक एडवाइस की जाती है। आप किसी अच्छे योग प्रशिक्षक से इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रॉपर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और उसके पश्चात कीगल एक्सरसाइज से आप कॉक्सीडायनिया की कंप्लेंट से निजात पा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप ये रेगुलर तीनों चीज़ें अपना रहे हैं, यानी सिट्स बात भी आप कर रहे हैं, आप कीगल एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं और आप एक सेक्रल कुशन का भी इस्तेमाल करते हैं, परंतु ऐसा कई पेशेंट में देखा गया है कि आपको इन तीनों चीज़ के इस्तेमाल करने से राहत नहीं मिलती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इन सारे मेजरमेंट्स को बंद कर देना है। आपको इन सारे मेजरमेंट्स को अपनाते हुए डॉक्टर से एडवाइस करना है, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना है। वह आपकी एग्जामिनेशन कराता है, आपका एक एक्सरे कराता है, आपकी एमआरआई वगैरह कराता है और वहाँ पर यह चेक करने की कोशिश करता है कि वहाँ किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वहाँ की कोई जो बोन है वो फ्रैक्चर तो नहीं है। अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से उसे दूर करने की कोशिश करता है और किसी भी प्रकार का अगर फ्रैक्चर है तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट की एडवाइस की जाती है। परंतु कभी कभी फ्रेंड्स ये देखा गया है कि ऐसे कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जिनके इस्तेमाल से, जिन्हें डायरेक्ट वर्टिब्रल कॉलम में दिया जाता है लोअर सेगमेंट में, उसके बाद आपका कॉक्सीडायनिया ठीक हो जाता है। तो इस पैटर्न को भी अपनाकर, इस ट्रीटमेंट को भी अपनाकर बहुत सारे पेशेंट में राहत प्रदान करने की कोशिश की जाती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर कभी कभी यह भी देखने को आता है कि सारे कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स को आप अपना चुके हैं, थक चुके हैं, यानी सिट्स बात हो गया, आपका सेक्रल कुशन हो गया, आपकी एक्सरसाइजेस हो गई। इसके बाद सपोज करिए आपने इंजेक्शन भी लगवा लिया और उसके बाद भी इंजेक्शन से भी आपको रिलीफ नहीं हो रहा है, एमआरआई में कोई अदर फाइंडिंग्स भी नहीं आ रही है, तो अल्टीमेटली एक लास्ट कंडीशन होती है सर्जिकल प्रोसीजर की। यहाँ पर ओपन सर्जरी करके आपके जो कोसेक्स की जो लास्ट टेल बोन होती है उसे रिमूव कर दिया जाता है, एक्साइज कर दिया जाता है और नो बोन नो पेन के कारण आपको उस एरिया में पेन होना बंद हो जाता है। परंतु यह जो प्रोसीजर होती है फ्रेंड्स बहुत ही बाद में अपनाई जाती है और रेयर अपनाई जाने वाली कंडीशन होती है जिसमें आपके टेल बोन को रिमूव कर दिया जाता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का इरिटेशन नहीं होता है और आपको अपने दर्द से राहत मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया कॉक्सीडायनिया के बारे में, टेल बोन का जो पेन होता है, जो बैठने के कारण होने वाला दर्द होता है, उसके बारे में मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार पब्लिश होते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को सेट करेंगे तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। आप सबसे पहले हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन को रिसीव करेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।